अब आप क्या कर सकते हैं? 2 साल पहले ये सब हो चुका है, अब आप क्या कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने किया है अपना लाइव फिर से, और आज है वेडनेसडे, मेरा डे ऑफ था, तो मैंने कहा इस डे को मुझे यूज़ करना चाहिए आप लोगों के साथ एक लाइव करके। और ये लाइव इसलिए भी इम्पोर्टेंट था बिकॉज अभी आपने कल एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें ये आया कि जो कोविशील्ड वैक्सीन हम लोगों को, इन भारतीयों को, 80% भारतीयों को जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी, उस वैक्सीन को रिसर्च करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला कि जो वो वैक्सीन है वो अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक कर सकती है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उसने कबूल किया था, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनके सब जगह छपी, मीडिया में भी उसके बारे में बहुत बात हुई। क्योंकि ये 2 साल पहले ऐसा था कि कोविड बहुत ज़्यादा पेंडेमिक था और उससे बचने के लिए कुछ न कुछ सोर्स निकालना था। उस वैक्सीन को जब डेवलपमेंट यानी उसकी जो ट्रायल्स चल रही थी प्री क्लिनिकल, जिसमें टॉक्सिसिटी टेस्ट होता है, और फेज़ 1, जब फेज़ 1 चल रही थी तब भी एक बार इस वैक्सीन को होल्ड किया गया था। क्यों? क्योंकि उस वैक्सीन ने जो वॉलेंटियर था उसकी डेथ हो गई थी, तो इस वैक्सीन को उस टाइम में भी होल्ड किया गया था, लेकिन बाद में वापस रन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो वॉलेंटियर था वो कंट्रोल आर्म के अंदर था। लेकिन अब उसके बारे में क्यों बातें हो रही है? क्योंकि अब एस्ट्राजेन ने अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ को माना कि ये अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल केसेस के अंदर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है। जैसे ही ये न्यूज़ आई, सबने इसको शेयर ज़रूर किया। मैंने भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जैसे ही इसको शेयर किया तो बहुत से क्वेश्चंस आने लगे। सब लोगों ने ये पूछा कि अब क्या होगा, क्या होगा हमारा, क्या हमें यही वैक्सीन लगी है, अब हम किस तरीके से बच सकते हैं, और बहुत से क्वेश्चंस आने लगे। बहुत जो लोग जो है वो पैनिक हो गए। तो मुझे लगा कि मुझे एक लाइव करना चाहिए और इसके बारे में आपको बताना चाहिए। ये जो पैनिक हो रहे हैं आप, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये 2 साल पहले 2021 के अंदर हमें जब लगी थी तभी अगर कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स थे तो वो आ सकते थे, लेकिन 80% भारतीयों को लगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सिर्फ इसको मैन्युफैक्चर किया और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये भारत की वैक्सीन नहीं थी। जो कुछ एक पॉइंट अभी हाईलाइट हो रहे हैं, और क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है तो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, बिकॉज जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करती है वो है भारत बायोटेक। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट को इसके लिए दिया गया कॉन्ट्रैक्ट कि वो उसको मैन्युफैक्चर करे और डिस्ट्रीब्यूट करे। इसी पे जो वैक्सीन वार करके अगर मूवी बनी, अगर उस मूवी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि अगर इस तरीके से रिसर्च हुई है तो वाकई में हमें फेज़ 4 यानी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस लेना चाहिए उस वैक्सीन का। और ऐसा नहीं है कि कोविड या कोविड वैक्सीन ने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इसका फॉलोअप कहाँ है। कोई भी इसके बारे में अब बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ने किसी भी डॉक्टर या किसी भी हॉस्पिटल को ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं कि हम लोग आपके पोस्ट कोविड वैक्सीन या पोस्ट कोविड साइड इफ़ेक्ट्स को नोट करें। ऐसा किसी के पास कोई एसएई के लिए फॉर्म नहीं है। कोई ये नहीं जानता कि अब 2 साल बाद भी वैक्सीन की वजह से क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। वो केस में क्यों उन्हें कबूल करना पड़ा? क्योंकि जो पेशेंट था उसने ये सबूत के साथ ये बताया है कि उसे 3 बार ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसकी डिसेबिलिटी हो गई उस वैक्सीन की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वैक्सीन में ही साइड इफ़ेक्ट है। एलोपैथिक मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट करती है, ये आप लोगों को पता है। ये सिर्फ वैक्सीन की कहानी नहीं, ये हर एक मेडिसिन की कहानी है। हर एक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो उनके प्रोटोकॉल में मेंशन होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड एसेज के अंदर। अनएक्सपेक्टेड के अंदर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक को मेंशन किया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि ये जानकारी छुपाई गई हो, ये छुपाई नहीं गई, बस ये है कि इस मास लेवल पे ये बताया भी नहीं गया सिचुएशन को देखते हुए, और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पैनिक ना हो, इसलिए भी हो सकता है। मैंने जब अपना YouTube चैनल चालू किया था तब मैंने इसीलिए ये किया था
कि मुझे ये लगा, वो कोविड टाइम ही चल रहा था और मेरे कलीग्स ने भी बोला कि मैम आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, बिकॉज लोगों को इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है कि हमें किस तरीके से इसकी स्क्रीनिंग करवानी है, टेस्टिंग करवानी है, ट्रीटमेंट क्या लेना है, और अगर डायग्नोज हो जाता है तो हम किस तरीके से इसका प्रिकॉशन भी ले सकते हैं। तो आप अगर मेरे इनिशियल वीडियोस को देखोगे तो मैंने सिर्फ कोविड के रिलेटेड ही वीडियोस बनाए थे। उसमें मैंने एस्ट्राजेन की जो पहले इसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट आया था और इस मेडिसिन स्टॉप हुई थी उसके बारे में भी डिटेल में बताया था, अलग से एक वीडियो बना के, वो क्यों स्टॉप हुई, वापस क्यों रिज्यूम हुई और रिसर्च किस तरीके से होती है उसके बारे में बताया। रिसर्च जो है वो मैंने उस टाइम भी बोला था कि आप साल भर में किसी भी ड्रग के लिए रिसर्च में नहीं बोल सकते कि ये मेडिसिन सेफ है, ये वैक्सीन सेफ है, बट क्योंकि इमरजेंसी थी इसलिए इसको फेज 2 में ही अप्रूवल मिल गया लोगों को लगाने के लिए। अब जो हो गया उसके बारे में पैनिक होके आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वैक्सीन 2 साल पहले लगी थी, वैक्सीन के पोस्ट वैक्सीन केसेस आते हैं, कई लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमें वैक्सीन लगी उसके बाद से ऐसा हुआ। हम जब उनसे एक क्वेरी पूछते हैं कि क्या आपको कोविड हुआ था, तो कोविड नहीं हुआ है उनको। कई लोग ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं हुआ बट वैक्सीन लगी उसके बाद से कई उनकी सप्रेस्ड डिजीजेज, यानी जो कम मात्रा में उनको बहुत कम प्रॉब्लम करने वाली दिक्कतें थी वो दिक्कतें बढ़ गई। कईयों के स्किन की प्रॉब्लम जैसे विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, वॉट्स, ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इफ़ेक्ट तो आए थे और ये साइड इफ़ेक्ट एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड करके सभी उनके प्रोटोकॉल में लिखे होते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? 2 साल पहले ये सब हो चुका है, अब आप क्या कर सकते हैं? आपको काम डाउन रहना है, आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं। जिस तरीके से मैंने कल देखा कि स्टेटस डालने के साथ ही लोग इतने घबरा गए कि हमें भी तो वही वैक्सीन लगी है, अब हमारा क्या होगा। तो आप घबराओ मत, घबराने से तो कुछ भी नहीं होना है और जो हो चुका उसमें बैक में नहीं जा सकते आप लोग। तो आपको करना क्या होगा? आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी आपका डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उसके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम डाउन रहना है। और जब आपको ऐसा लगे कि कुछ सिम्टम्स आपको हैं या आपको अपनी इस परेशानी के बारे में उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे बात करिए। और प्लीज़ अगर वो आपको टेस्ट लिखते हैं, सीटी स्कैन, MRI, कुछ भी, वो आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि जो अभी TTS करके ये थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जो इन्होंने बताया है वो आपकी सीटी स्कैन, MRI में आएगा थ्रोम्बोसिस, और जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है वो आपकी WBC में भी आ सकता है। तो अगर वो आपको कुछ लैब रिपोर्ट बोलते हैं करवाने को, वो ज़रूर करवाएं। आप सिर्फ शांति बनाए रखें, घबराने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। आपको लगता है कि आपको टेस्ट करवाना है इससे जानने के लिए कि कहीं आपको तो ये चीज़ भी ख़त्म हो गया, लेकिन वो लगने के बाद ऐसा कोई भी फॉलोअप नहीं चल रहा है जिसमें ये देखा जाए कि पेशेंट अगर आता है तो उसके वैक्सीन की बाद अगर कोई ऐसी कंप्लेन बढ़ी है या नहीं आई है या फिर ख़त्म भी हुई है, तो इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस नहीं चल रहा है। किसी भी हॉस्पिटल डॉक्टर में किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। गवर्नमेंट को ये इनिशिएट करना चाहिए, एटलीस्ट अभी इनिशिएट करे कि वो ये पता करे कि कोविशील्ड वैक्सीन के क्या क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स रह सकते हैं या हुए होंगे। लोगों को हुए ज़रूर हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं वो बताते ज़रूर हैं कि उनको वैक्सीन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ी है। तो ये काम है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए, और आपका काम है कि आप काम डाउन रहें, स्ट्रेस ना लें। ज़्यादा स्ट्रेस से आपको जो ना प्रॉब्लम हुई है वो दिक्कत हो सकती है, इसलिए स्ट्रेस लेने से तो कुछ नहीं होगा। आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, और ज़्यादा इधर उधर के नॉलेज ना लेके बस जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में उनसे नॉलेज लीजिए, उनकी सुनिए। तो मेरे को लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। लाइव करके शेयर करूँ तो इंस्टेंटली मैं आपको बता पाऊंगी कि ये क्या चीज़ है। अभी जब भी मीडिया में या कोई न्यूज़ चैनल इसको रन करता है तो उनका सिर्फ ये ज़रूर रहता है कि सीरम इंस्टीट्यूट को क्यों दिया गया,
सीरम इंस्टीट्यूट ने जो ई बॉन्ड्स खुले उसमें जो डोनेशन दिया उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। बट आपको ये नहीं समझ में, कोई भी वीडियो में मैंने नहीं देखा कि कोई ये बता रहा है कि आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांत रहना है, काम डाउन रहना है। और अगर आपको अपने बारे में ये जानना है कि कहीं आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो तो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। बाकी गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ ना कुछ इनिशिएट लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कोविशील्ड वैक्सीन का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज उस टाइम में तो लोगों ने कोई भी इंस्ट्रक्शंस सीरियसली नहीं फॉलो किए थे। जब हम लोगों को ये मना कर देते थे कि आपको वो वैक्सीन नहीं लग सकती बिकॉज यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम और आपको इम्यूनो सप्रेस्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आप नहीं ले सकते, तो उन्होंने हमें पॉलिटिशियन से, नेताओं से, सरपंच से, प्रधान से फ़ोन कर करके ये प्रेशराइज भी किया है कि आप वैक्सीन लगाएं, बट हमने नहीं लगाया। तो ये कहीं ना कहीं आपकी फॉल्ट भी रही है कि जब आपको डॉक्टर मना कर देता है स्टिल आप प्रेशर करके डॉक्टर पे, कई जगह पे उन्होंने वैक्सीन ली है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको समझना है ये आपकी लाइफ है, उसके साथ आप किस तरीके से उसको मतलब उसको किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर होता है। बट मैंने देखा कि कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट भी इतना सिंसियरली कोई फॉलो कर रहा है किसी भी चीज़ को। अभी इतनी ड्रग्स जो पोस्ट मार्केटिंग में बैन होती है, क्योंकि ये जो रिसर्च है वो सालों साल चलती रहती है। ऐसा नहीं है 1-2 साल रिसर्च हुई, आपकी ड्रग अप्रूव हो गई, उसके बाद में कोई रिसर्च नहीं है। फॉलोअप्स होते हैं बहुत टाइम के साथ, आपको टाइम टू टाइम ये बता दिया जाता है कि इस मेडिसिन को अब नहीं लेना है, न्यूज़ में आता है। बट यस ऑफकोर्स अभी न्यूज़ इतना हाईलाइट करके नहीं बताया जाता कि आम आदमी को इसके बारे में पता चले। आम आदमी को जो पता चलना चाहिए वो यही है कि उसे शांत रहना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर कोई रिपोर्ट देते हैं, कुछ वो लैब रिपोर्ट लिखते हैं, टेस्ट करवाने को देते हैं, तो वो टेस्ट करवा लें जिससे वो शांत हो सके कि मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 6 मंथ, एवरी 6 मंथ आप उसका फॉलोअप करवा सकते हैं टेस्ट कर करके। नहीं तो अभी 2 साल हो चुके हैं, इतना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोविशील्ड से क्या होगा। कोविशील्ड नहीं, आपकी नॉर्मल पैरासीटामोल के भी यही साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप देखोगे तो पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, इनके प्रोटोकॉल्स में भी लिखा होता है कि आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड एसेज कहते हैं इसको। मैंने रिसर्च के बारे में रिसर्च किया है, रिसर्च पता है कि किस तरीके से होती है, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से क्लियरली बता पा रही हूँ कि ये जो रिसर्च हुई है उसमें किस तरीके का क्या रहा। बाकी अगर इसके बारे में और कुछ भी आपको जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंद्रास क्लिनिक पे कोरोना रिलेटेड वीडियोस डाल दीजिए। उसमें आपको मेरे जो भी कोविड से, रिसर्च से, एक्स्ट्राजेन की जो कोविशील्ड थी उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप वो देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप मेरा ये वीडियो, जो मेरा ये लाइव है, अपने सभी के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि घबराएं नहीं। इसका भी इलाज यही है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फॉलो अप कर लें। तो आई होप आपको ये मेरा लाइव पसंद आया होगा। मैं इसी तरीके से अगर कोई मोस्ट अर्जेंट टॉपिक्स रहेंगे तो मैं लाइव करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। पॉसिबल नहीं होता कि लंबा लाइव रहे या टाइम टू टाइम मैं लाइव करती रहूं, बट जब मुझे लगता है कि ये मुझे लाइव करके बताना चाहिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको लाइव करके ये बता दूं। आज भी मुझे लगा, मेरा डे ऑफ था, तो मैंने कहा आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, वीडियो बनाऊं, उसको अपलोड करूं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने सीधा लाइव करके आपको बता दिया। अब कोविशील्ड या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको मुझसे कोई भी कंसल्टेंसी या राय चाहे तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं वो देख के आपको उसी कमेंट पे रिप्लाई बैक करने की कोशिश करूँगी। कोई भी कोविशील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस हो, उसकी रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। मेरा जो YouTube चैनल है उसका लिंक आप मेरे प्रोफाइल पे, बायो पे देख सकते हैं। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो भी आप सीधा मेरे चैनल पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप मेरे सबसे पहला जो मेरा वीडियो है वो इसी पे है कि किस तरीके से कोरोना का स्क्रीनिंग हो रहा है और हम ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से करते हैं। उसी से रिलेटेड मेरे सारे पहले के वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं।
उसके अलावा तो मैं सिर्फ आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति बनाए रखें, इसका भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा कि आगे क्या रहा होगा। अभी इतनी सी न्यूज़ से आप घबरा के इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी झांसे में या मिसलीडिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, अगर आप उनसे भी जाके बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना है जिससे आपका ये डर खत्म हो सके। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको मेरा ये लाइव पसंद आया होगा। क्या लगा, कैसा लगा?